मोहतरम आरिफ हसनपुरी साहिब को सुनते हैं। आपसे गुजारिश करता हूं तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे आरिफ हसनपुरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज के इस खूबसूरत मुशायरे के सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए मैं अपने शेरों का आगाज़ करता हूँ। हमारे बीच बहुत सी शख्सियात मौजूद हैं, जनाब शकील चौधरी साहिब। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आज के इस मुशायरे में बड़े बड़े होनहार शख्स और बड़ी बड़ी होनहार शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी मोहब्बतों के साथ सभी को सुन के जाइएगा। जनाब साजिद हसनपुरी साहब यहाँ मौजूद हैं। सुलेमान फराज, माशाअल्लाह बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत तरक्की की है, हमारे हसनपुर का नाम उजागर किया है। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना मजमुआ कलाम शाये किया है। मुबारकबाद का मुस्तहिक है सुलेमान फराज। एक बार तालियां चाहूँगा मैं उनके लिए। शुक्रिया मोहब्बत। जनाब किश्वर हसनपुरी जो मेरे उस्ताद होते हैं, इससे पहले अमीर अंसारी साहिब, जनाब आदिल मंसूरी साहिब, अकील लईक अनवर साहब मेरे उस्ताद हुआ करते थे। जनाब किश्वर हसनपुरी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। उनकी तबीयत ख़राब रहती है, मैं चाहता हूँ उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। और बहुत से शोराए इकराम जो रह गए हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, हाजी कुंदन साहब से गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आसिफ डॉक्टर साहब जो आज के इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, उनकी बड़ी जिद्दोजहद, बड़ी मेहनत है। मुशायरा कराना आसान काम नहीं है दोस्तों। मुबारकबाद का मुस्तहिक हैं जनाब आसिफ साहब, उनके लिए एक बार तालियां बजाइए ताकि इसी तरह के मुशायरे आइंदा होते रहें। मुबारकबाद का मुस्तहिक हैं आरिफ सैफी, जितने हैदराबाद से या जहाँ से भी शोरा इकराम तशरीफ़ लाए हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। आइए मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हुए, जी इरशाद, गज़ल का माहौल है, गज़ल को माहौल को बरकरार रखते हुए कुछ नए शेर आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। जी जरूर। गीत की शायरी करता हूँ, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो गीत पढ़ूंगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मुलाहिज़ा फरमाएं। जी आरिफ भाई ना सुना, पहले एक मतला दो तीन शेर समात फरमाएं। बेखता हमको जालिम सताने लगे। क्या कहने हैं, बहुत खूब। बेखता हमको जालिम सताने लगे, भाईचारा दिलों से मिटाने लगे। बेखता हमको जालिम सताने लगे। और ये शेर सुने खास तौर से दोस्त, अपने दामन की छींटे न आई नजर, अपने दामन की छींटे न आई नजर, हमको आतंकवादी बताने लगे। बहुत अच्छा अपने भाई। दामन की छींटे न आई नजर। मोहसिन भाई, इस मोहल्ले में क्या बात हो गई भाई? भाई क्या बात है? मौलाना को जगह दो ऊपर। मौलवी साहब तशरीफ रखिए आप। शेर मलाइजा फरमाया जरा। अपने दामन की छींटे न आई नजर, हमको आतंकवादी बताने लगे। क्या कहने हो, जिंदाबाद। बात हमने जो की अमनो आमा, नहीं दोस्तों गुस्ताखी माफ। बात हमने जो की अमन की दोस्तों, बात हमने जो की अमन की दोस्तों, और इल्जाम हम पर लगाने लगे। वाह वाह वाह।
और भाजपा जब मुसीबत में आने लगी, भाजपा जब मुसीबत में आने लगी, भाजपा जब मुसीबत में आने लगी, फिर ये मंदिर के सपने दिखाने लगे। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई आरिफ भाई, क्या कहने हैं। भाजपा जब मुसीबत में आने लगी, भाजपा जब मुसीबत में आने लगी, फिर ये मंदिर के सपने दिखाने लगे। आइए दोस्तों, इस शेर पे मैं समझता हूँ दाद शायद कम मिले, लेकिन मुलाहिजा फरमाए। फिक्र अपने पड़ोसी की कोई नहीं, 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 जाके चादर ये कब्रों पे चढ़ाने लगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिश्रा मैंने गलत भी पढ़ दिया। और मुशायरे की मजबूरी ये है कि जनाब शकील चौधरी साहब को भी ऐसे शेर पर दाद देना पड़ी, बहुत शुक्रिया। जो कि उनके बारह मुलाहिजा फरमा। फिक्र अपने पड़ोसी की कोई नहीं, फिक्र अपने पड़ोसी की कोई नहीं, जाके कब्रों पे चादर चढ़ाने लगे, फिक्र अपने पड़ोसी की क्या कहने, कोई जिंदाबाद आरिफ नहीं। भाई, वाह बहुत। और ये शेर मैंने अपने लिए कहा है, मैं दिल्ली से माल लाके यहाँ तकसीम करता हूँ दुकानों पर, मुलाहिजा फरमाए। जब से आटे की घर में कमी आ गई, जब से आटे की घर में कमी आ गई, जब से आटे की घर में कमी आ गई, हम उसी दिन से दिल्ली को जाने लगे। क्या कहने। और ये आखिरी शेर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा दोस्तों, मुलाहिजा फरमाएं। जब से आटे की घर में कमी आ गई, जब से आटे की घर में कमी आ गई, हम उसी दिन से दिल्ली को जाने लगे। और ये आखिरी शेर और बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुलाहिजा फरमाएं। कितनी आई सियासत में तब्दीलियां, 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 हिजड़े भी इलेक्शन में आने। वाह वाह। और ये मक्ता उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा, मुलाहिजा फरमाएं। दोस्तों ये मकामी शायर अगर पढ़े तो इस सीटियों का सिलसिला बंद कर दीजिए। कितनी आई, मुंह से दाद दो, पीछे से नहीं, ये बेअदब की बात, मुलाहिजा फरमाया। अदबी महफिल है। कितनी आई सियासत में तब्दीलियां, हिजड़े भी इलेक्शन में आने लगे। और ये मक्ता उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा दोस्तों, मुलाहिजा फरमाएं। सट्टेबाजी का मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शेर सुना हुआ आपका, लेकिन सुना हुआ नहीं है, मुलाहिजा फरमाएं। सट्टेबाजी का
सुनिए दोस्तों, संजीदा होकर सुनिए। सिर्फ मक्ता रह गया बस। सट्टेबाजी का आरिफ जुनू देखिए, सट्टेबाजी का आरिफ जुनू देखिए, मुल्ला पंडित भी नंबर बताने। क्या कहने, मुल्ला पंडित भी नंबर बताने लगे। दोस्तों, आपने बड़ी ही आहोजारी से आरिफ साहब को नवाजा। इस तरह से आप नहीं सुन सकते मुशायरे को। मुझे मालूम है वो आपके महबूब शायर हैं, मगर मेरी फहरिस्त में 26 शोराए किराम हैं, जिसमें ज्यादातर मेहमानात हैं। आइए आइए आइए। मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर। देखिए मेहमान शोरा इकराम काफी तादाद में मौजूद। अच्छा मुलाहिजा फरमाए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुलाहिजा फरमाए। बड़ी आरिफ साहब जी मुलाहिजा फरमाए। अता जी जी मैं हाजिर करता हूँ, लेकिन जिस बंद पे दाद नहीं मिली तो मैं बैठ जाऊंगा, ही बता रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए। मुलाहिजा फरमाए। अता कहीं दूर जाने वाले, क्या कहने, कहीं दूर जाने वाले, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही वाह है। वाह वाह। मेरा दिल दुखाने वाले, तेरी याद आ रही क्या कहते हैं? है, तेरी याद आ रही है। कहीं दूर जाने वाले, वाह। है तेरे बगैर कैसा, जरा देख मेरा आलम, है तेरे बगैर कैसा, जरा देख मेरा आलम। तू किसी तरह भी मुझसे मिलने को आ जा बालम, वाह वाह। मिलने को आ जा बालम। मुझे छोड़ जाने वाले, तेरी याद आ रही तेरी है। याद आ रही वाह, वाह, है, तेरी याद आ रही है। तुझे देखने को सजना आंखें तरस रही है, तुझे देखने को सजना आंखें तरस रही है। कोई जैसे बरसे बादल ऐसे बरस रही है, ऐसे बरस रही है। मुझे यूं रुलाने वाले, तेरी याद आ तेरी रही है। याद आ रही वाह वाह। है, तेरी याद क्या आ कहना। रही है। मेरा दिल दुखाने वाले, मुलाहिजा फरमाए। कभी फोन पर बता दे कहाँ जाके छुप गया है, कभी फोन पर बता दे कहाँ जाके छुप गया है। वो जगह मुझे बता दे जहाँ जाके छुप गया है। मेरा दिल
चुराने वाले तेरी याद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, मोहतरम आरिफ हसनपुरी साहब ने सट्टे के नंबर से लेके याद आने तक का जिक्र किया और इसी दरमियान उनका फोन भी बज उठा। मेरे तो जहन में ये समझ नहीं आया कि वो फोन कहीं सट्टे का नंबर लेने के लिए तो नहीं बजा, मगर इतनी रात में फोन भी सिर्फ 2 ही लोगों के आते हैं। इतनी रात में अगर किसी का फोन बजे तो आप ये समझ लें कि या तो फोन उधार वाले का है या फिर जुगाड़ वाले का है। बहरहाल आप उन्हें बहुत नजदीक से जानते हैं, जितना मोहब्बतों से आपने उन्हें नवाजा, दोबारा भी फरमाइश की, इससे जाहिर है कि आप उनसे बेहद मोहब्बतें रखते हैं।